बता दें कि रांची में 1929 से रामनवमी की जुलूस और शोभा यात्रा निकालने की परंपरा चली आ रही है, लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी की वजह से जुलूस पर पाबंदी लगी हुई थी। लेकिन इस साल कोरोना के केस कम होने की वजह से सरहुल और रामनवमी के आयोजन समिति ने मांग किया कि जुलूस की इजाजत दी जाए, जहाँ सरकार कुछ गाइडलाइंस का पालन करते हुए शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दी है। मुख्यमंत्री जी से हम मिले थे और मुख्यमंत्री जी को हम पूरा विषय पे बात को रखे थे और मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को समझा था। और उसके बाद जो घोषणा कल हुआ कि दोनों जुलूस निकलेगा, हम लोगों ने स्वागत भी किया। लेकिन जो गाइडलाइन बनाए ये लोग, मुख्यमंत्री जी किसको आदेश दिए, कौन बनाए, हम नहीं जानते। ये कन्फर्म है कि इन लोग रांची का रामनवमी को नहीं जानता है, झारखंड के रामनवमी को नहीं जानता है। इन लोग जान करके मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने के लिए या यहाँ पर कोई ऐसा व्यवस्था खड़ा हो जाए कि जिससे रामनवमी जुलूस प्रभावित हो। इन लोग दर्शनार्थी लाखों लाख के संख्या में आते हैं, झंडा वाला रहता है, बाजा वाला रहता है, तो उसको आप कहाँ रोकिएगा। देखिए वो जन सा लाभ है, वो रुकने वाला नहीं है किसी से। लेकिन हम लोग एक अच्छे माहौल में सरकार के सहयोग से, जिला प्रशासन के सहयोग से और महावीर मंडल और सब समिति के समन्वय से हम लोग ये आयोजन को अच्छे तरीके से करना चाह रहे हैं। अब आगे वो क्या करेंगे नहीं करेंगे तो वो जानेंगे, लेकिन आयोजन होगा, भव्य आयोजन होगा, ऐतिहासिक आयोजन होगा, जिसका तैयारी हम लोग कर लिए। तो 2 साल के कोरोना के जो पाबंदियां थी उसके समाप्त के पश्चात जो ये आयोजन हो रहे हैं 2 सालों के पश्चात में, तो कहीं ना कहीं जो सरकार का दिशा निर्देश आया, मैं समझता हूँ कि एक बेतुका फरमान है कि 100 की संख्या में लोग निकलेंगे, 1000 से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे और शाम 6 बजे तक सारी चीज़ें ख़त्म भी हो जानी चाहिए। क्या यह संभव है रांची जैसे शहर में जहाँ इतने हर्षोल्लास के साथ रामनवमी का जुलूस हर साल निकाला जाता है, तो वहाँ मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने इस तरह की पाबंदी की कल्पना की है तो वो उनके समझ से परे है। वहीं दूसरी ओर सरकार के सहयोगी दल कांग्रेस ने सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि कोरोना काल में आम आदमी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, इसके लिए सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है। हमें याद रखना चाहिए कि कोरोना अभी गया नहीं है, मामले कम हो गए हैं। जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार चूँकि कोविड का जिस तरह से केंद्र सरकार का कोविड का गाइडलाइन है उसको मद्देनजर रखते हुए, और चूँकि कोरोना अभी ख़त्म हुआ नहीं है, ठीक है, जरा सा कोरोना का रफ्तार में कमी आई है, लेकिन कोरोना पूरी तरह से ख़त्म नहीं है। उसको देखते हुए सरकार ने जहाँ तक आपका आस्था और धार्मिक जो आस्था लोगों को विश्वास है उनको तो छूट दी है, जुलूस देने का तो छूट दी है, लेकिन कोरोना को भी देखते हुए उस गाइडलाइन को फॉलो करना सरकार की भी पहली प्राथमिकता है। चूँकि जीवन और जीविका दोनों को देखना सरकार की जिम्मेवारी है। कहीं जो भी आपका है, जिस तरह का 100 लोगों का है और 1000 लोगों के भी जो दिए है, तो सरकार बहुत सारा चीज़ों को सोच समझ कर और जो कोरोना को गाइडलाइन को देखते हुए ये निर्णय ली है। बहरहाल 3 अप्रैल को सरहुल और 10 अप्रैल को रामनवमी की जुलूस एवं शोभा यात्रा निकालना तय है और देखना होगा कि सरकार के गाइडलाइंस का कितना पालन होता है। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।